अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा वकला के मसाइल पे है। फैसलाबाद में अब तक हाई कोर्ट बेंच नहीं बन सका। हाई कोर्ट बेंच ना बनने की वजह से वकला को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अवाम किन मसाइल से गुजर रही है, तो आइए देखते हैं आज का बनाम। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फैसलाबाद जो है वो हाई कोर्ट बेंच से महरूम है। उसकी वजह से किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर इन फ्यूचर हाई कोर्ट बेंच बनता है तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सकलैन साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सकलैन साहब कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी तक फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच नहीं बन सका। जी मैम, इसमें अगर हम एक लिस्ट बनाना चाहें वजूहात के ऊपर तो एक लिस्ट बनाई जा सकती है कि इसमें हर्डल्स कौन सी हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर नेक नीति शामिल हो गवर्नमेंट की, क्योंकि ये इंतज़ामिया का काम है, इसमें बेसिक बुनियादी जो काम है वो इंतज़ामिया का काम है। उसमें हमारी पंजाब गवर्नमेंट का काम है, हमारी फेडरेशन का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है। और एक सादा सा इशू है, इजी एक्सेस है, वो एक हमारा लॉ का मैगज़म है कि हर इंसान को उसकी दहलीज़ पे इंसाफ पहुंचना चाहिए। तो वो इजी एक्सेस टू जस्टिस के लिए एक सिंपल सा मेकनिज़म है। एक आर्डर के तहत, एग्जेक्टिव आर्डर के तहत एक बेंच बन सकता है, लेकिन उसको पोलिटिसाइज़ किया गया है शुरू से लेकर आज तक। अब फैसलाबाद देखें, फैसलाबाद डिवीज़न एक बहुत बड़ा पंजाब के शायद टॉप के डिवीज़न में से है। और अगर आप लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट की लिटिगेशन देखें, केसेस देखें, तो सबसे ज़्यादा जो पेंडेंसी है वहाँ पे वो फैसलाबाद डिवीज़न की है। सबसे ज़्यादा केसेस फैसलाबाद डिवीज़न से वहाँ पे फाइल हो रहे हैं। और अभी बड़े ऐसे लोग हैं, हम बतौर वकील हम जानते हैं बड़े लोगों को, जो बेचारे जिनके ख़िलाफ़ यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में फ़ैसले आते हैं, डिसीजंस आते हैं, लेकिन वो लाहौर नहीं जा सकते। उनके पास इतना सरमाया नहीं है, इतने वसाइल नहीं हैं, उनके पास किराया नहीं है कि वो लाहौर जाएं और इंसाफ ले सकें। अगर ये फ़ोरम यहाँ पे मौजूद होगा तो उन लोगों की आसानी के साथ दादरसी हो सकेगी। लेकिन ये बदकिस्मती कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऐसी है, कुछ लॉबीज़ की इन्वॉल्वमेंट ऐसी है, कुछ हमारे भाइयों की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है जो इसमें रुकावट है। तो अदरवाइज़ ये कोई बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है, ये कोई बड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाई कोर्ट बेंच नहीं बन सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक प्लानिंग के तहत जो है यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच नहीं बनाया जा रहा, तो आप क्या समझते हैं इसमें कितनी सच्चाई है? मैम, इसमें सच्चाई है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं कहूँगा कि अगर मुझे अब लिस्ट बनाने का कहेंगी तो मैं सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का नाम लूँगा, जो रुकावट है हाई कोर्ट के बेंच में। होता क्या है, जब भी कोई ब्यूरोक्रेसी कोई काम करती है तो उसको चेक एंड बैलेंस के लिए सबसे बड़ा खौफ हाई कोर्ट का होता है कि मैं एक आर्डर गलत करूंगा तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, हमें इन पर्सन बुला लेंगे। अब अगर फैसलाबाद में बेंच होगा तो यहाँ के, जो मैं नाम नहीं किसी के लेता किसी ऑफिस का, लेकिन यहाँ पे बड़े लोगों के मसाइल होंगे जिनका कोई इशू होगा तो वो हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे, उनको दादरसी मिलेगी। अब बड़े ऐसे काम हैं जो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो काम करते हैं, वो लीगल आर्डर करते हैं, वो लीगल काम करते हैं, लेकिन आम लेमैन होता है वो हाई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, वो पहुंच ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पब्लिक को होगा, अवामुन नास को होगा। और अगर ऑन दी अदर हैंड देखें तो सबसे ज़्यादा मसाइल, परेशानी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनेगी। वो किस लिहाज से? जी, वो ये लिहाज है कि वो उनकी जो मनमानी है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। 100 में से 2 लोग होते हैं जो हाई कोर्ट तक जाते हैं, बाकी लोग तो हाई कोर्ट जाते ही नहीं हैं। अगर इजी एक्सेस होगी, फैसलाबाद में बेंच होगा, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी। तो वो एक डर और डेटरेंस जो है ना, वो मजबूर करता है ब्यूरोक्रेसी को कि वो भी इस रुकावट में से एक रुकावट वो भी बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सदर मुंतखब होते हैं या जो साबका सदर भी रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या इकदाम किए हैं इसको बेंच, हाई कोर्ट बेंच को बनाने के लिए? जी देखें, हमारा जो बार का सिस्टम है, हमारी बार एसोसिएशंस हैं, हमारी बार काउंसिल्स हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है कि हमने बेंच बनाना है। हमारे इख्तियार में ये है कि हमने एफ़र्ट करनी है, हमने कोशिश करनी है। हमारे अरसा दराज से फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, फैसलाबाद की जो तहसील बार एसोसिएशंस हैं, फैसलाबाद डिवीजन्स की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, वो इस एफ़र्ट में शामिल हैं। हमारे जब भी कोई सदर साहब आते हैं, कोई सेक्रेटरी साहब आते हैं, उनका पहला काम यही होता है कि वो इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच करते हैं
वो हमारी हायर जुडिशरी को अप्रोच करते हैं, वो हम वकला को इसमें मोबलाइज़ करते हैं। हमने इवन स्ट्राइक तक गए। अब देखें, हम बतौर वकील फैसलाबाद की, ये सदर साहब जो हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। आपके नोटिस में होगा कि तालाबंदी तक मामला गए फैसलाबाद बार में, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो हमारी जो इलेक्टेड बॉडी है वो ये एफर्ट कर सकती है और वो करती है। मैं सब सदर सब लेकिन उसका उस तरीके से रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? मैम उसमें क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मुख्तलिफ पार्टीज़ की, मुख्तलिफ इदारों की, तो वो शायद फ्रूटफुल नहीं हो पाता है, इसलिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ और भी मज़ीद वकला जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एडवोकेट मुनीबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये नायब सदर के लिए भी उम्मीदवार हैं, तो जानते हैं कि अगर ये मुंतखब होती हैं तो क्या हाई कोर्ट बेंच बनाएंगी, ये इस पर काम करेंगी, तो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? जी शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है। मुनीबा साहिबा, मुझे बताइएगा कि हाई कोर्ट बेंच अगर आप नायब सदर की उम्मीदवार हैं, बनती हैं, तो क्या आप हाई कोर्ट बेंच के लिए कोशिश करेंगी, बनाएंगी उससे फैसलाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल। मैं जब लास्ट टाइम फ़ाइनेंस सेक्रेटरी थी 2018 में, तो हमने बड़ी अच्छी एक तहरीक चलाई थी हाई कोर्ट बेंच के लिए। 3 मंथ हम लोगों ने प्रॉपर धरना दिया था, लॉकअप किया था, और हमने बहुत स्ट्रगल की थी हाई कोर्ट बेंच के लिए कि फ़ैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच एक बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत है। वकला के अलावा आवाम के लिए इसके लिए में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। देखिए, हमारा फ़ैसलाबाद सिटी जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन स्टिल हमारा फ़ैसलाबाद जो है वो हाई कोर्ट बेंच से महरूम है। और मेरी पहले भी यही कोशिश थी, और इंशाल्लाह अब फिर मैं पुरज़ोर कोशिश करूँगी, और अपनी टीम को, अपनी कैबिनेट को जो भी मुंतखब होगी उनके साथ, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा तो मैं लाजमी इसके लिए भरपूर कोशिश करूँगी कि हाई कोर्ट बेंच जो है वो हमें बना कर दिया जाए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बार के लिए फ़ैसलाबाद के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। वो लाहौर जाते हैं। लाहौर जाते हैं, और लाहौर जाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सुबह आप 5 बजे उठें, 4-5 बजे उठें, और घर से 6 बजे जब निकलते हैं तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो केस हमारा लेफ़्ट ओवर हो जाता है। तो ये भी हमारे बहुत लिए बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये ना तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझ रही है, ना ही इस पे कोई गौर व फिक्र कर रही है, जिस पे करना चाहिए। एक बहुत संगीन मसला है। अच्छा मुनीबा साहब, मुझे बताइएगा आप क्या समझती हैं कि क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से जो है ये अभी तक हाई कोर्ट बेंच बन नहीं सका? एक्चुअली इसमें थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। जो लाहौर में कुछ लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि फ़ैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बने, क्योंकि आपको पता है कि फ़ैसलाबाद के बहुत ज़्यादा केसेस हैं हाई कोर्ट के, जो इधर से वहाँ जाते हैं, और वहाँ की जो लॉबीज़ हैं और वहाँ के जो एक्सट्रीम किस्म के लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते। हम जब भी कोशिश करते हैं, वो हमारे जो हैं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इसमें हर्डल हमेशा बनते हैं, और हमेशा वो कोई ना कोई ऐसा लॉलीपॉप हमारे जो हैं वो पॉलिटिशियंस को दे देते हैं, या वो ऐसी बात कर देते हैं और उनको हमेशा चुप करवा के बैठा दिया जाता है। वो नहीं चाहते, हरगिज़ भी नहीं चाहते कि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच बने, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं इन्हें पहले भी 2018 में भी हमने, मेरी कैबिनेट ने पूरी कोशिश की थी कि हाई कोर्ट बेंच बने। तब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने जो है इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अभी तक जितने भी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनकी तरफ से कोई इस पर काम किया गया है या कोई एक्शन लिया गया है कि यहाँ पे भी हाई कोर्ट बेंच, मतलब अगर देखा जाए तो मुल्तान में है, बहावलपुर में भी बन चुका है, तो क्या वजह है कि फैसलाबाद इतना बड़ा सिटी है तो यहाँ पे क्यों नहीं सुना जा रहा? बिल्कुल, बस मैंने आपको जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन किया है कि लाहौर वाले नहीं चाहते, जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते कि फ़ैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बने। ये हमारे लिए एक बहुत
बड़ा मसला है। इसको हम जब भी कोशिश करते हैं इस मूवमेंट को चलाने की, तो उस मूवमेंट को दबा दिया जाता है। उसको भी दबा दिया जाता है कि आप उस तरीके से कोशिशें भी ना कर सकें कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बने। जी जी बिल्कुल। और हमारी एवरी सैटरडे स्ट्राइक होती थी हाई कोर्ट बेंच के लिए, इवन के वो भी कुछ लोगों ने ख़त्म करवा दी है कि ये जो है स्ट्राइक भी नहीं होनी चाहिए। अब तो हमारी बार में जो है, मैं कहती हूँ हाई कोर्ट बेंच के क़याम का नाम भी जो है ना वो ऐसे जैसे दब के रह गया है। तो आप क्या समझती हैं कि फिर इस पर कोई बात नहीं की जाएगी, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल लिया जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा, बात भी की जाएगी। अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से नवाजा तो इंशाल्लाह ज़रूर इस के लिए स्ट्रगल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीबा साहिबा। नाज़रीन, आपने मुनीबा साहिबा की बात सुनी कि उनका इस पर क्या कहना था। अभी मज़ीद वकला भी हमारे साथ मौजूद हो गए, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच मौजूद नहीं है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या बेहतरी आ सकती है अगर हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में बनता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वकला जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा मैडम, क्या कहना चाहेंगी, हाई कोर्ट बेंच अभी तक क्यों नहीं बना फैसलाबाद में? अच्छा, फैसलाबाद बार जो है ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, तो फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी बार पूरे पाकिस्तान की बेहतरीन बार है। लेकिन हाई कोर्ट बेंच मेरे ख़्याल में तो ऊपर वाले हमें देने में राज़ी नहीं है, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी यहाँ से लगी हुई है। कुछ हमारे नाहल जो हैं ऊपर, हमारे मेंबर पंजाब बार जो जाते हैं वो सेटलमेंट का, ये ऊपर वाली बात की आपने, इसका क्या मतलब? अच्छा, ऐसे है कि हाई कोर्ट बेंच मुल्तान में है, बहावलपुर में है, तो फैसलाबाद में क्यों नहीं है? हमारी जितनी डिवीजन्स हैं उनका सारा काम लाहौर जाता है। अगर इधर हाई कोर्ट बेंच बन जाता है तो लाहौर वालों का काम ठप हो जाता है। तो इस वक्त जो रूल कर रहे हैं हम पे वो लाहौर वाले ही हैं, तो इस वजह से ये सियासत की नज़र हो रहा है। अदरवाइज़ 30 साल की फैसलाबाद से जो है वो जदोजहद हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी हमारे जो लीडर्स हैं वो मैनेज हो जाते हैं। ऊपर जाके जो एक आम वकील है वो पिसता है, वो यहाँ जिसने हाई कोर्ट जाना है वो या तो रात को जाता है उधर स्टे करता है, या इधर से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलता है और वहाँ पहुँचने तक लेफ़्ट ओवर हो जाता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि लाहौर की वजह से जो है बिल्कुल जो हमारे आला, हमारे वकला के जो ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे लीडरान जो हैं वो ही इस बात को एग्री नहीं कर रहे। अदरवाइज कोई मुश्किल काम नहीं है हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में बना। नहीं, जुए शीर लाने के मतलब है, मुझे नहीं लगता। अगर आ जाता है तो हमारी आने वाली नस्लें, जो वकील का एक मेयार आपको इधर नज़र आ रहा है, वो बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। आप क्या समझती हैं कि ये क्यों कब बन सकता है हाई कोर्ट बेंच और कैसे होना चाहिए? क्या हाई कोर्ट लाहौर वालों को करना चाहिए? क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? दिल बड़ा करना चाहिए, रिज़्क वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। इसमें मैं नहीं समझती कि बेहतरी और किसी तरीके से जदोजहद 30 साल से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑफिसेज लॉक करके हम सड़क पे बैठे रहे हैं हर दौर में। इसके लिए स्ट्राइक की है, हम सड़कों पे रहे हैं हाई कोर्ट बेंच के लिए, लेकिन वही रिजल्ट ज़ीरो है। लेकिन वकीलों की बात तो बड़ी सुनी जाती है, आपकी अभी तक क्यों नहीं सुनी गई? वकीलों की बात जब वकीलों ने सुनी हो तब नहीं सुनी जाती, हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस को सुना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और वकील जो है वो मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? राबिया नौरीन एडवोकेट। नाबिया नौरीन, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे रीजन का जो 70% काम है वो लाहौर चला जाता है। मतलब ये कि हाई कोर्ट बेंच अगर बने तो 70% काम इधर रह जाएगा, 30% लाहौर में होगा। और लाहौर के जो वकला हैं ज़्यादा फीसें बटोरने के लिए जो है वो इधर बनने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना। लेकिन आपको नहीं लगता कि लाहौर में कुछ लोग तो यहाँ से वहाँ ट्रैवल ही नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा मसला है। हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो लाहौर जाके अपना केस लड़े। मोस्टली एक्चुअली बात यह है कि जो ओल्ड एज क्लाइंटेज हैं उनके लिए जाना मुश्किल है। या देखें जैसे टोबा रीजन है, उसके सारे कोर्ट केसेस भी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं। वहाँ से तो ज़्यादा दूर पड़ जाता है फैसलाबाद के बनिस्बत, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान में जो है तीसरी बड़ी बार होने की वजह से यहाँ पर नागज़ीर है कि हाई कोर्ट बेंच का क़याम ज़रूरी है। मुझे बताएं, फ्यूचर में क्या आप समझती हैं कि हाई कोर्ट बेंच बन जाएगा फैसलाबाद में? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर जो है इंटेंशन सही हो। बिल्कुल ठीक है। एक और भी जो है वकील हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप?
हाई कोर्ट बेंच का होना बहुत ज़रूरी है फैसलाबाद बाद में, वो इस वजह से कि एक तो यहाँ में वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है, दूसरा केसेस की जो है लिस्ट वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो हैं सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, उनके पास बहुत सारी लिस्टें होती हैं जो हमारे केसेस ख़त्म ही नहीं, मतलब कि होते ही नहीं हैं। जब तक हमारी बारी आती है तो वो लैपटॉप हो जाते हैं। उसके लिए हमारी बहुत सारी बेल्स भी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। उसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है, और क्लाइंट को भी इसके लिए राज़ी करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कि बेल क्यों खारिज हुई, कैसे खारिज हुई। उसके लिए फिर लाहौर के लिए उसको मुतमईन करना और वहाँ से हमारी बेल ले रखना। मुतमईन हो जाते हैं लोग या फिर वो यहीं पे जो है वो कहते हैं कि हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे लिए जाना बड़ा मुश्किल है बार बार लाहौर। तो क्या समझती हैं आप कि इसको आप किस तरीके से हैंडल करती हैं? जी, हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनको हमने बड़ी चेन के साथ मुतमईन करते हैं कि जी हम खुद वहाँ जाएंगे, जाते भी हैं, मैं खुद भी जाती हूँ। जब मेरे अपना कोई काम का होता है तो मैं सुबह अर्ली निकलती हूँ, 3 बजे 4 बजे, कोई मेरा घर जुमरा में है तो मुझे वहाँ से जाना मुश्किल लगता है। तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, मतलब वकला के लिए भी बहुत मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना। इसी के लिए हम स्ट्रगल भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि ये लाहौर वालों का बहुत ज़्यादा हाथ, हमारा बहुत ज़्यादा हाथ है। आपका किस तरह से? हमारे इसलिए हाथ है, हम वहाँ पे वोट कास्ट करने जाते हैं। अच्छा, आप लोग वोट भी उनको देते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती, सुना नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही, जब उनका इलेक्शन होता है तो वो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कि जी आप साथ देंगे, लेकिन हम फिर बसें भर भर के जा रहे होते हैं उनके वोट देने देने तो के इसका हल आप ये समझती हैं कि जब वो उनको वोट की ज़रूरत हो तो आपको वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, कि जब तक वो यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच नहीं बनाते? मैं यही कहती हूँ, अपने फैसलाबाद वकला को ये पैगाम देती हूँ कि उनके वोट कास्ट करने ना जाएं। जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम क्यों जाते हैं? हम उनसे कहते हैं हम बस करवा दो, हम जाते हैं। पहले नहीं हम कभी हाई कोर्ट गए, जाते हैं अपने केसेस में जाते हैं। इलेक्शन वाले दिन ही क्यों जाते हैं उनकी बसों में? वो इसलिए कि हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उनको, लेकिन वो आपको सपोर्ट उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बात यही होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वकला की बात सुनी, अभी मज़ीद भी वकला हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। तो आगे बढ़ाते हैं, मलिक जमाल तारिक साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मलिक साहब, जमाल साहब, मुझे बताइएगा कि क्या रीज़न है हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद ना बनने की? हाई कोर्ट बेंच हमारे अवाम का मुतालबा होना चाहिए, हमारे से वकला का मुतालबा है। जब तक अवाम, ताजर, हमारे साथ बिज़नेस कम्यूनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये ताउन नहीं करेंगे, हम अकेले वकला हाई कोर्ट बेंच नहीं बना सकते। हाई कोर्ट बेंच अवाम के लिए है, ज़्यादा सहूलतें अवाम को मिलेंगी। हमें लोग वकील करते हैं, हम सुबह उठ के 5 बजे यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट के लिए जाते हैं, अवाम के पैसे जाते हैं, आम लोगों के पैसे जाते हैं। जब तक अवाम हमारे साथ नहीं निकलेगी, हमें हाई कोर्ट बेंच की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक मेरा सवाल है कि आम आवाम की तो आम रूटीन में नहीं सुनी जाती, वकला की तो सुनी जाती है, तो फिर आम आवाम एहतजाज करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैडम, बात ये है, जब तक कोई भी आप तहरीक उठा के देखेंगी, जब तक उसमें सिंसियर लीडरशिप ना हो, उतनी देर तक वो मुतालबे पूरे नहीं होते। हमारे पास भी लीडरशिप का फुकदान है, जो यहाँ पर सिर्फ सियासी नारे मारते हैं कि हम हाई कोर्ट बेंच लाएंगे। अब आप देखें, हमारे बार का इलेक्शन आने वाला होगा तो हर बंदा कहेगा हाई कोर्ट बेंच हमारा मुतालबा है, लेकिन अमली तौर पे जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, वो इस मुतालबे प्रैक्टिकल वर्क उस पर किया नहीं जाता। कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट बेंच ना भी दें, हमें कम से कम डायरी और इसकी वीडियो लिंक भी दे देना तो वो भी बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पे सदर बार थे मलिक अमजद साहब और रहेल ज़फ़र कैन साहब, जब लॉकडाउन हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें उन्होंने हमें ये चीज़ें दी थी, लेकिन वो देकर फिर मुकर गए। अगर वो भी हमें दे दें तो फैसलाबाद की आवाम के लिए ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि बाकी सिटीज़ मुल्तान में, बहावलपुर में और पिंडी में हाई कोर्ट बेंच मौजूद है, तो आप ये कह रहे थे कि वहाँ पे कैसे बन गया? तो मेरा भी यही सवाल है कि वहाँ पे बन गया तो फैसलाबाद क्यों नहीं? मैडम, आप देखिएगा, जितनी भी आज तक तरक्की हुई है पाकिस्तान में, हमने तो यही देखा है, मार्शल लॉ के दौर में हुई है, फ़ौजियों के दौर में हुई है, तो ये जो बेंच भी हैं ना, ये फ़ौजियों ने दिए हैं। और आइंदा भी हमें उम्मीद यही है, जब कभी भी हमें बेंच मिला फैसलाबाद को, तो आमर से मिलना, जमहूरियत से नहीं मिलना। हमारा मुतालबा है फील्ड मार्शल साहब से, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से, कि वो हमें फैसलाबाद की आवाम को हाई कोर्ट बेंच दें, जिससे इनको इंसाफ ज़्यादा मिल सके। अच्छा, मुझे बताएं, कितना ज़रूरी है फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच होना? मैडम, आप समझ लें 70% आवाम
सुकून में आ जाएगी, उनका पैसा सुकून में आ जाएगा। हम यहाँ से लाहौर जाते हैं तो कम 15 से 20 हज़ार रुपया एक क्लाइंट का ख़र्चा होता है। अगर वो फैसलाबाद में बेंच हो, वो फैसलाबाद के आवाम का फ़ायदा है, वकला का फ़ायदा है, वकला को फ़ीसें आएंगी, प्रैक्टिस चलेगी। मज़ीद ज़्यादा यहाँ से जज एलिवेट होंगे, वो फिर ही होंगे जब यहाँ पे बेंच होगा। बहुत से लोग वकला से मैंने जब इंटरव्यू किया, उनका ये कहना था कि इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की। वो चाहते नहीं है कि फैसलाबाद में जो है वो हाई कोर्ट जो है वो बेंच बनाया जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैडम, ये बिल्कुल सही बात है। आप लाहौर हाई कोर्ट देख लें, लाहौर हाई कोर्ट में 80% वकला दूसरे शहरों से हैं, वो वहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि फैसलाबाद में बेंच बने। अगर फैसलाबाद में बेंच बनेगा तो मिनिमम 50% लाहौर हाई कोर्ट का काम फैसलाबाद में आ जाएगा, जिससे वो कभी भी नहीं चाहेंगे हमें ये हमारा मुतालबा पूरा हो। क्योंकि ज़्यादा केसेस जो हैं वो फैसलाबाद के लाहौर कोर्ट में हैं। तकरीबन 50% केसेस तो फैसलाबाद के हैं, क्योंकि मियाँ वाली इन्होंने जम कर दिया उधर पिंडी में, मुल्तान वाले मुल्तान में चले गए हैं, साहिवाल वाले बहावलपुर या मुल्तान में चले गए। फैसलाबाद सिर्फ लाहौर के साथ है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे फैसलाबाद जो है उसे हाई कोर्ट बेंच मिले। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 15-20 हज़ार एक बंदे का वहाँ पे जाने का एक्सपेंस है, और 15-20 हज़ार एक आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग इंसाफ से महरूम हैं? मैम, आप देखें, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में वकील कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लेता है। 90% केस जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसले होते हैं उसके ख़िलाफ़ लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, सिर्फ पैसों की वजह से। इसी तरह नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ लाहौर पैसे ना होने की वजह से लोग इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। तो इस चीज़ का हल आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? जब तक मैम ताजर, बिज़नेस कम्युनिटी, आप देखें सियालकोट में ताजरों ने मिलकर एयरपोर्ट बनाया, ताजरों ने मिलकर मोटरवे बनाई। जब तक आपके पास ताजर कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी, आवाम आपके साथ नहीं आएगी, खेले वकला कभी हाई कोर्ट बेंच नहीं बना सकते। आपका ये कहना है कि आवाम को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा, तभी जो है हाई कोर्ट बेंच हम फैसलाबाद में लेके आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। नाज़रीन, हमने जमाल साहब की हम बात सुनी। उनका कहना था कि हाई कोर्ट बेंच तब तक फैसलाबाद में नहीं हो सकता जब तक वकला और आवाम मिलकर इस पर काम नहीं करती। हमारे साथ रहिए, अभी और मज़ीद वकला हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं इसी बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MA बाबर खान साहब, जो कि एडवोकेट हैं यहाँ पे। इनसे जानते हैं कि इनका इस पे क्या कहना है कि हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में क्यों नहीं बना अभी तक, कौन सी मुश्किलात हैं जो उसके ना होने से हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। क्या कहना चाहेंगे सर, हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में अभी तक नहीं बना, बहुत सी काविशें की गई लेकिन उसके बावजूद भी रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिला, तो क्या कहेंगे इस पर? ये मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट बेंच जो है, इसकी जद्दोजहद की हमारे वकला की एक हिस्ट्री है पूरी। यानी कि 35 साल से हम जो हैं इस तहरीक को चला रहे हैं, और अब हम जो है अवान इक़्तिदार तक अपनी आवाज़ जो है वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए, अपने ज़रिए, और कई दफ़ा तो कई टेनोर और कई साल ये आए कि हमने 6 माह जो हैं वो स्ट्राइकें की इसके लिए कि हमें हाई कोर्ट का बेंच दिया जाए, जो कि एक हमारी बुनियादी ज़रूरत है। देखिए, अगर इंसाफ जो है वो आपको डोर स्टेप के ऊपर मिलेगा तो वो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अभी देखें आप कि हाई कोर्ट का बेंच जो नहीं है, तो लाहौर के अंदर जाके पेंडेंसी ऑफ केस आप चेक करवाएं तो वो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की है। और फिर ये है कि फैसलाबाद से इधर से जाना, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा अग्रीव्ड है तो वो आवाम है। वकला है, वकला का कोई मसला नहीं है। वकील साहब को क्लाइंट जो है वो फ़ीस भी अच्छी देता है, गाड़ी करवा के देता है, ठंडी गाड़ी में वो जाता है, उसको खाना भी खिलाया जाता है। वकीलों के लिए इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद कोई वकला अपना मोराल अपना जो है उसको बेहतर करने के लिए, कोई फ़ीसों का स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए शायद ये तहरीक चला रहे हैं। ये टोटली आवाम की तहरीक है। ये इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, या जो अपनी मुकन्ना है, गवर्नमेंट है, इसको भी इतने ही मसाइल हैं। यानी कि अगर DC साहब को बुलाया जाता है तो DC साहब सुबह निकलते हैं तो शाम को आते हैं, तो जनाब ये पूरे का पूरा ज़िला जो है वो लवारस हो जाता है। हाई कोर्ट
अगर कोई जस्टिस साहब बुला लेते हैं इधर से RPO CPO को और SHO साहबान और तफ्तीशी साहबान, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे उधर ही सारा दिन खड़े रहते हैं, तो पीछे से निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट का बेंच जो है, जिस तरह इस बॉडी के अंदर खून चल रहा है, इसी तरह ज़रूरी है कि इंसाफ जो है वो लोगों को डोर स्टेप के ऊपर मिले। और फैसलाबाद के लोगों की ये ज़रूरत है, वकला की ये ज़रूरत है, और इसके ऊपर हमने अपनी आवाज़ 30 साल से उठाई हुई है। तो अब हम आपकी वसादत से आप ये जो प्रोग्राम कर रही हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी आवाज़ को जो है वो उठा रही हैं, और सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये दोबारा इनिशिएटिव, और मैं क्योंकि इधर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अगला सवाल आपसे यही करने लगी थी कि आप तो सदर के उम्मीदवार भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप सदर बनते हैं तो क्या यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच आप बना देंगे? ये जो मुश्किल है ये कर देंगे हल आप? मैं ये नहीं कह सकता कि बना देंगे, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जिस तरह हमने आज भी आपके सामने ये मीटिंग हो रही थी, ये अनाउंसमेंट के अंदर हमने इस चीज़ को जो है वो उजागर किया है कि ये जो तहरीक थी ये दबती जा रही है। हम इसको मोबिलाइज़ करेंगे, क्योंकि यंगस्टर बहुत ज़्यादा हमारे आ गया है। हम यंगस्टर से अपील करेंगे, उनको साथ मिला के हाई कोर्ट की एक तहरीक चलाएँगे, और इंशाल्लाह उसको रिज़ल्ट तक लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक और सवाल मेरा है कि आप ही के कुछ वकला, जैसे आपने उनकी बात भी सुनी होगी, वो कह रहे थे कि ये हाई कोर्ट वाले, लाहौर वाले ही नहीं चाहते कि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में बने, तो आपका इस पे क्या कहना है? अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह की राय हमारे अंदर मौजूद है कि हाई कोर्ट के वकला भी चाहते हैं कि अगर इधर ही रहेगा तो उनका रोज़गार अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत से फैसलाबाद से भी वकला जो जाके हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक फैक्टर मौजूद है, लेकिन ये 100% नहीं है कि उनकी वजह से नहीं बन रहा है। इसमें असल इन्वॉल्वमेंट वो ताकतवर लोग हैं जो फैसले करते हैं। अगर वो ताकतवर लोग जिस दिन हमारी आवाज़ सुनेंगे, या जिस दिन हम इस तहरीक को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि उनको ये आवाज़ हमारी सुननी पड़ेगी, तो फिर ये बेंच ज़रूर बनेगा। अच्छा, कुछ वकला का ये भी कहना था कि जी पॉलिटिकल इशू है कोई इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच नहीं बन रहा, तो उस पर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल इशू सारी जमातें, पीपल पार्टी ले लें अपना, और नून लीग जो बरसरे इक़्तिदार जमात है, सारी जमातों का यही मौक़िफ़ है कि आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पे मिलना चाहिए। लेकिन ये स्टेज पे बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकली कोई भी जमात नहीं करती। मैं नहीं ये कहता कि ये करती है और ये नहीं करती। कोई सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से बातें हो जाती हैं, के ऊपर इतना अच्छा पैगाम देंगे, किसी से आप पूछ लें तो इतना अच्छा बच्चा बन के कहेगा कि हाई कोर्ट बेंच तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। अमली इक़दाम कोई पार्टी भी नहीं कर रही, कोई इसको सीरियस नहीं ले रही, और इसमें कमज़ोरी हमारी है। मैं कहता हूँ कि हम जिस तरह नौजवानों को मोबिलाइज़ करेंगे, लेडीज़ को और अपने वकला को, जब ये तहरीक इस लेवल पे जाएगी कि इनको हमारी बात फिर सुननी पड़ेगी। अच्छा, वैसे आम देखा जाता है लोग वकीलों से डरते हैं, वकीलों की बात सुनी जाती है, मतलब कहीं पे किसी की ना सुनी जा रही है तो वकील की बात सुनी जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है कि आपकी ही बात नहीं सुनी जा रही? ये वैसे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि ये हमारे मतलब ये एक राय अम्मा आवाम के अंदर है कि वकला जो हैं वो एक ताकतवर तबका है और इनकी आवाज़ हर फोरम पे सुनी जाती है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर शायद हम आवाज़ उस तरह पहुँचा नहीं रहे जिस तरह पहुँचनी चाहिए। किस तरीके से पहुँचनी चाहिए, मेरा भी यही सवाल है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम इस तहरीक को जो है वो स्ट्राइक तक सिर्फ हमने कर लिया कि हमने 1-2 दिन स्ट्राइक करनी है। इसकी जो भरपूर तहरीक चलेगी, जब हम अपना, वो कहते हैं कि माँ भी उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं देती जब तक वो रोए ना, पुकारे ना, तो हम भी इंशाल्लाह इस तहरीक को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा सबसे सवाल ये है कि किन मुश्किलात का सामना जो है हमारी आवाम को करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच मौजूद नहीं। आवाम तो बेचारी पिस रही है। कोई बंदा अगर इधर से कुछ केसेस के अंदर फैसले होते हैं, अपीलों के अंदर हाई कोर्ट जाना होता है, तो 50% लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर ये सकत ही नहीं है कि वो लाहौर रोज़ाना जा सकें, इतने पैसे लगा सकें और अपना इतना टाइम दे सकें। वो बेचारे जो हैं वो 50% लोग जो हैं वो अपीलों में जाते ही नहीं हैं, वहीं पे हार मान लेते हैं, वो यहीं हार मान के बैठ जाते हैं। फिर वो अपने महल्ला लेवल के ऊपर या अपने टाउन लेवल के ऊपर पर्या पंचायत के ज़रिए अपने मसाइल। आपको नहीं लगता कि इस तरह तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसाफ से महरूम रह जाते हैं?
मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके ऊपर तो देखें ना, मौजूदा जो है गवर्नमेंट सेटअप जो हाइब्रिड है, और इसके अंदर जो आर्मी चीफ साहब भी हैं, वज़ीर आज़म साहब एक पेज के ऊपर हैं, और मरीम साहबा भी अच्छे काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि हमारी आवाज़ को सुने और इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लें, और हमें जो है हमारा हक़ दिया जाए, इस आवाम को हक़ दिया जाए। तीसरा बड़ा शहर है हम, और फैसलाबाद के अंदर जो बार है और वकला हैं, वो एशिया के अंदर खूबसूरत तरीन बारों के अंदर एक बार है, और आवाम जो है वो यहाँ पे पिस रहे हैं। मज़दूर तबका जो है उसकी अक्सरियत है, कारोबारी तबके की अक्सरियत है, लेकिन जो है हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। ठीक है ना जी। तो इसके ऊपर हम गुजारिश करते हैं कि उन ताकतवर हुक्मरानों से, तबकात से जो ये मसाइल हल कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने मुल्तान को दिया, और कई जगह के ऊपर देखें ना हाई कोर्ट बेंचेस मौजूद है। फैसलाबाद बनी है, हालांकि इतना बड़ा सिटी है ये। हाँ जी, यही तो हम कहते हैं कि क्यों फैसलाबाद के साथ जो है वो इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि फैसलाबाद ही क्यों हाई कोर्ट का बेंच नहीं है। तहरीक जो है वो भी हम चला के अपनी आवाज़ उठा के थक गए हैं, लेकिन हम ये वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस तहरीक को दोबारा शुरू करेंगे और दोबारा अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे, तहरीक को मजबूत करेंगे, और हाई कोर्ट का बेंच इंशाल्लाह लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया गौर साहब। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि चीज़ें जो है वो फ्यूचर में बेहतर हो सकें, और फैसलाबाद में भी जो हाई कोर्ट बेंच है वो बनाया जाए। हमारे साथ रहिए, अभी प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एडवोकेट मलिक अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच ना बनने की क्या वजह है, किन मुश्किलात का जो है वो सामना वकीलों को करना पड़ रहा है और आवाम को करना पड़ रहा है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। मलिक अरशद साहब, मुझे बताइएगा क्यों नहीं बना अभी तक हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में? देखिए, ये एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है फैसलाबाद बार की, और फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बनना चाहिए। आई थिंक ये 2003 में जो है ना, ये इशू बहुत हाईली सिग्निफिकेंटली ये रेज़ हुआ था 2003 में। फिर 2004 में हमारे जो बार के सदर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बाकायदा उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब इधर विज़िट पे आए फैसलाबाद के। उनको भी कहा गया कि फैसलाबाद की आबादी के नुक्ता नज़र से फैसलाबाद की पॉपुलेशन जो है और डिमांड्स जो हैं और जितनी लिटिगेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, यहाँ फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बनना चाहिए। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी कमिट करके गए थे उस वक्त बार के जो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बार ने सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बनना चाहिए। 2004 जब आई थिंक परवेज़ मुशर्रफ का जब रेफरेंडम हुआ था, उसमें सिर्फ इस इशू पर फैसलाबाद बार ने साथ दिया था परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम का कि जी ये हमारी ज़रूरत है, यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच बनना चाहिए। अब हाई कोर्ट बेंच क्यों ज़रूरी है फैसलाबाद में? द मेन इशू ये है। इशू इसलिए कि आप ज़रा देखें, वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन देखें। फैसलाबाद में जो फैसलाबाद डिवीज़न है, इसमें अगर देखा जाए झंग, टोबा टेक सिंह और उसके बाद चिनोट और फैसलाबाद, यहाँ पर कम अज़ कम जो रजिस्टर्ड लायर हैं उनकी 15,000 जो है वो तादाद है। 15,000 जो है वकला हैं, और उसके अलावा आई थिंक 15 मिलियन के अराउंड अबाउट जो इर्द गिर्द जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है। और लिटिगेंट्स जो हैं, जो लिटिगेशन की जो मुकदमाबाजी है, अगर हम इस डिवीज़न की लिटिगेशन को लाहौर हाई कोर्ट में ले जाएं तो लाहौर हाई कोर्ट में हमें पता ये चलता है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 40% 45% जो केसेस लगे हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, वो इस फैसलाबाद डिवीज़न के हैं। ठीक है, अब फैसलाबाद डिवीज़न की इतनी बड़ी लिटिगेशन है, तादाद इतनी बड़ी है लिटिगेंट्स की, इसके बावजूद यहाँ हाई कोर्ट का बेंच ना बनाना, मैं समझता हूँ आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि आईने पाकिस्तान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल 37 है, अगर हम उसको पढ़ें तो वो ये एक आर्टिकल 37 ये कहता है कि इनएक्सपेंसिव, सस्ता तरीन और एक्सपीडिशियस जो जस्टिस है वो लोगों को दिया जाए। अब यहाँ से जब वकला या झंग से या टोबा टेक सिंह से या इधर से चिनोट से वकला जाते हैं, तो कम अज़ कम उनको घर से निकलते हुए हाई कोर्ट तक पहुँचो 200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। ठीक है,
वो वकील साहब जब फैसलाबाद से या चिनौड़ से या झांग से जाएंगे तो आजकल जो जितना फेयर बसेस के किराए या अपनी पेट्रोल हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उसके जो पैसे हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वकील साहब के, वो किसको पड़ेंगे? क्लाइंट को बिल्कुल पड़ेगा, आम आदमी को ठीक है ना जी। अब जब सबसे बड़ा ये है कि हाई कोर्ट में जब वकील यहाँ से झांग से, चिनौड़ से, टोबा टेक सिंह से जाता है तो वहाँ पर जाता है, सुबह 4 बजे घर से उठता है, निकलता है, वहाँ प्रेजेंट अपनी देता है, हाई कोर्ट में बैठा होता है। जो ही आधा घंटा, 2-3 घंटे वकील साहब बैठे हैं, फाइनली ये अनाउंस हो जाता है कि केसेस आर लेफ्ट ओवर। ठीक है, अब वो जो 15-20 हज़ार का खर्चा क्लाइंट को पड़ा है वो तो गया ना। अच्छा, अगली दफ़ा फिर जाते हैं वकील साहब, वो फिर खर्चा बियर करना पड़ता आम मैन को, आम पब्लिक को, वो फिर लेफ्ट ओवर, यानी कि 6-6 महीने, साल तक केस लटकता रहता है, लेफ्ट ओवर होते जाते हैं। अब जब लेफ्ट ओवर होते हैं उसमें जितनी हेयरिंग्स की डेट्स बढ़ती हैं, अब उसका खर्चा आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कितना खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हाई कोर्ट का जो बेंच है वो एक तो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये होगा कि हाई कोर्ट का खुद बर्डन कम होगा। लेकिन बहुत से वकील ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट वाले ही, लाहौर हाई कोर्ट वाले ही चाहते नहीं हैं कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बने। हाँ, लाहौर उन्होंने अपना बोझ कम करना ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, ये सबसे बड़ी जो रुकावट है ना जी, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर हाई कोर्ट का बेंच बन जाता है तो ये डिवीज़न ऑफ हायरार्की ऑफ जुडिशल सिस्टम होगी, यानी कि इसकी जो हाई कोर्ट का एक डेक्रम है उसकी तकसीम हो जाएगी। भाई अगर फैसलाबाद बेंच बनाने में तकसीम हो जाएगी तो भावलपुर में आपने बेंच बनाया हुआ में है, मिंडी में मुल्तान में बनाया हुआ है बेंच, उनका तो आपस में डिस्टेंस भी बहुत कम है। और फिर ये भी छोड़ दें, आपने पिंडी में बनाया हुआ है, वो ट्विन सिटी है, इस्लामाबाद में भी है। अच्छा, ये भी देखें कितनी बड़ा इनजस्टिस है फैसलाबाद के लोगों के साथ कि पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी है फैसलाबाद, 3रा बड़ा शहर है, और पंजाब का आई थिंक 2रा बड़ा शहर है। ठीक है, अब दूसरे बड़े शहर को छोड़कर, ठीक है, 3रे बड़े शहर में बना दिया जाता है बेंच। ठीक है, बल्कि दूसरे शहर को नज़रअंदाज करते हुए जो बड़ा शहर है पॉपुलेशन के नुक्ता नज़र से, दूसरे शहर को भी छोड़कर जाकर 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे जो फैसलाबाद का नंबर नहीं, फैसलाबाद किस बिना पे आपसे पीछे है? अगर आप जीडीपी लेवल देख लें अपना, ये एक एग्रीकल्चरल हब है, ये एक इंडस्ट्रियल हब है। आप देखें तकरीबन 50% जो जीडीपी है उसकी कंट्रीब्यूशन फैसलाबाद से हो रही है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन वाला जो शहर है, रेवेन्यू में इतना बड़ा जनरेट कर रहा है, और लोगों के जो सबसे बड़े आज मसाइल का सामना है, ख़वातीन को है, खुला के केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमें टॉलरेंस ज़ीरो लेवल पे जा रही है, कोई टॉलरेट नहीं करता। अब तो अब इधर रोज़ देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स में जाकर देखें, ख़वातीन ने 2-2 बच्चे उठाए हुए हैं, और कोर्ट्स के बाद फिर उनको अगर पटिशन में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अब बताइए, एक लेडी के लिए 2-3 बच्चों के साथ हाई कोर्ट जाना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर सबसे दूसरा ये कि अगर ये टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि 55% जो टेक्सटाइल का रेवेन्यू है वो फैसलाबाद जनरेट कर रहा है। अब फैसलाबाद टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल दोनों हब है। ठीक है, यहाँ पर जो कमर्शियल केसेस हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर उनके ये मामला ठीक होंगे, उनकी इंडस्ट्री, उनकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनको उनके डोर स्टेप पे इंसाफ मिल जाएगा, तो उनको ये जो परेशानी होती है, उनके इनकम टैक्स के केसेस हैं, उनके टैक्स के केसेस हैं, ठीक है ना जी, ये तमाम चीज़ों से वो बच जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि कुछ वकीला का ये भी कहना था कि इसमें अकेले वकीला कुछ नहीं कर सकते, इसमें अवाम का जो है इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, कि अवाम को चाहिए कि वो इस पर बात करे, इस पर एक्शन ले, तो फिर उनकी जो है वो सुनी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखें, अवाम, हम आप बात कर रही हैं, इशू है हमारे साथ लीगल। ठीक है, अवाम के लीगल मैटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वकला।
ठीक है। अवाम आए दिन जितने चैम्बर्स हैं, हर चैम्बर में आप देख लें कितनी, आप देखें झंग बाज़ार में या कचहरी में यूँ शोल्डर से शोल्डर क्रॉस करके लोग गुजर रहे हैं, वो सारे लोग आकर वकला को बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, आप इसको आगे बताएं, आप इसको लीड करें, ठीक है ना जी। आप लीड कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये हमें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इस वजह से ड्यू टू दैट रीज़न अवाम जो है अपना मौक़िफ़ वकला तक पहुंचा देती है, वकला के चैम्बर्स में पहुंचा देती है, वहाँ से आगे वकला ने ही आगे बात पहुँचानी है, उन्होंने ही ये सारा काम आगे ये करना। और वकला, मैंने आपसे पहले ऑलरेडी कहा है कि 2003 से जब ये इशू जनरेट हुआ है और आज तक वकला मैनी टाइम्स स्ट्राइक्स करते रहे हैं, बार में रैलियाँ निकालते रहे हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट बेंच, क्योंकि ये इसमें पता नहीं रुकावट कहाँ है। रुकावट ये है कि आर्टिकल 37 आपको कहा है कि वो बिल्कुल कहता है कि सस्ता इंसाफ लोगों को डोर स्टेप पे मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं कि ये बनेगा कैसे, उसमें भी आइन बिल्कुल क्लियर है। आप आइन की आप सब क्लास सेक्शन आर्टिकल 198 पढ़ लें, ठीक है, उसमें इसका कैसे ये फॉर्म होगा हाई कोर्ट बेंच, वो भी सारा कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह दिया हुआ है। यानी कि ये गवर्नर जो है, यानी कि कैबिनेट की सिफारिश पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से फौरी तौर पे ऑर्डर कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर सकता है, फौरी तौर पे कर सकता है कि हाई कोर्ट का बेंच बनाया जाए। लेकिन उसकी वजह ये है, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जो असम्बलियों में जाते हैं वो कुछ नहीं करते, दे डू नथिंग। वो सिर्फ अपनी अपनी सैलरीज़ के लिए असम्बलियों में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी तनख्वाहों लेके बैठे हुए हैं। अलग उनको स्पोक्स पर्सन बनना चाहिए, वो कुछ नहीं कर, छोटे छोटे मामला जाके असम्बली में जनरेट कर देते हैं। किसी को कोई मंशियात का केस आ गया तो उसको जाके असम्बली में जनरेट कर देंगे। और ये इतना बड़ा इशू है, इसको नहीं देखा जा रहा। देखा है कि पंजाब असम्बली में पिछले दिनों एक मंशियात के केस में उसको हाईलाइट किया, और भाई तो इसको हाई कोर्ट के बेंच को हाईलाइट करो, इसको भी करना मैं चाहिए। ये कहूँगा कि हमें तमाम वकला साहिबान को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद की आवाम की फौरी ज़रूरत है, इसको फौरी तौर पे बनाया जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने मलिक साहब की बात सुनी। इनका कहना था कि हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे बनना चाहिए, इससे बहुत से आवाम के मसाइल और वकला के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।